हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? टेस्टिंग कर रहा था इसकी। ये वीडियो बनाया आप लोगों ने कि भाई हमेशा स्टार्टिंग में चलेगा अभी। तो मैंने अपने इनपुट्स दिए। तो कैसा लगा तुम लोगों को भाई? कैसा लगा ये वीडियो? बताओ पहले यार। वीडियो के फंडे दो यार। वीडियो तुम्हें कैसा लगा भाई लोग? बताओ कैसा लगा वीडियो ये वाला, स्टार्टिंग वाला? हाउ डिड यू लाइक इट? टेल मी, टेल मी गाइस, टेल मी। बताओ। सो गाइज, मेरा नाम है प्रशांत जैन। आप लोग मुझे जानते हैं प्रशांत जैन के नाम से, क्योंकि मेरा नाम है प्रशांत जैन। आज का जो लेक्चर है कुछ स्टूडेंट्स का फेवरेट लेक्चर होता है। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में आज चर्चा होगी। ठीक है। ठीक है। तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा होगी गाइज। तो पता है मेरा जो एडिटर था ना, मेरा जो एडिटर था उसने बोला कि सर ये ओ पी क्यों लिखवा रहे हो आप? और उसने मेरा ब्लॉग देखा हुआ था। तो बोल रहा सर कहीं ये मिस ओ तो नहीं? मैंने कहा नहीं, ओपी मतलब ओवर पावर्ड, राइट। चलिए। सो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे, NCT गोल्ड मेडल, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइस, अगर आप लोग मेरे साथ अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, अनअकैडमी का सुपर ऑसम अमेजिंग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो लाइव क्लासेस आप लोग कर सकते हैं। इंटरेक्शन विद एजुकेटर आप लोग को मिल जाएगा, लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइसिंग। ठीक है। ये मेरा बैच है गाइस, जो 14 दिसंबर से चालू हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश बैच है, कोई इसमें बैकलॉग नहीं है गाइस। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। ट्रैकिंग मैकेनिज्म आप लोग को मिलेगा, होमवर्क सबमिशन रहेगा, मटेरियल ऑफ टॉप कोचिंग रहेगा, स्ट्रैटेजी टिप्स फॉर टॉप रैंक्स रहने वाली है। ठीक है। तो चलिए, तो गाइज अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ऐप इंस्टॉल करनी है और फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। 1 और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है गाइज, वो दो तरीके से अवेलेबल है आपके पास। एक तो प्लस की तरह से अवेलेबल है और एक आइकॉनिक की तरह से। प्लस में आपको लेक्चर सारे मिलेंगे, एडुकेटर से इंटरेक्शन मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आइकॉनिक में आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जा सकते हैं विद पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस। बहुत ही भयंकर डिमांड के बाद इसको 6 महीने के लिए भी लॉन्च किया गया है, ताकि बच्चे 6 महीने में, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 6 महीने तक हम इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 6 महीने तक तुम्हें टेस्ट आउट करना है तो टेस्ट आउट भी कर सकते हो। ठीक है। चलिए। राइट। सो गाइज, PJ लाइव कोड यूज कीजिए 10% डिस्काउंट के लिए। तो चलो अब कुछ एल्टीट्यूड्स के बारे में बात कर लेते हैं। एटीट्यूड बिना दिखाए तो यह डेफिनेशंस आप लोगों को पता है बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल बेसिकली गाइज, अब क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है तो आप लोगों को कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज भी मैं बताऊंगा। तो देखो, AE, BF एंड CD आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई वर्टेक्स से एक लाइन हमने प्लॉट की है जो इसके परपेंडिकुलर है, ये एक यूनिक लाइन होती है, राइट। अब जानने वाली बात यह है, ये तीन एल्टीट्यूड एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम लोग H से डिनोट करते हैं। H से डिनोट करने का रीजन क्या है भाई? AE एक हाइट की तरह है। मान लो टावर एक खड़ा होता तो उसको एक एल्टीट्यूड की तरह दिखाया जाता है, तो हाइट का फर्स्ट लेटर H होता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक है। अब देखो यहां पे एक बहुत भयंकर की टेक अवे क्या है? BDOE इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। और इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि एंगल AOC जो है ना गाइज, वो 180 डिग्री माइनस एंगल B होगा। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? ठीक है। अब देखो BDOE है तो बी BDFC नहीं है। BDFC नहीं है साइक्लिक, गलत है ये। BDFC कोई साइक्लिक नहीं है। BD मतलब ADOF भी साइक्लिक है और CFOE भी साइक्लिक है, राइट। क्या आप इस बात को मानते हैं? हाँ आ गया भाई, राजस्थान का NTSC का आ गया। अब तो भैया एग्जाम होके रहेगा, एग्जाम होके रहेगा। ठीक है, राइट।
अब देखो, इससे एक जो क्वेश्चन बन सकता है ना, अगर मान लीजिए मुझे अब ये चीज बताइए, मैंने ये कनेक्ट किया, ठीक है, ये एंगल 34 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए? बोलिए भाई, ये एंगल कितना हो जाएगा? बीडीएफसी साइक्लिक नहीं है, बीडीएफसी साइक्लिक नहीं है दोस्तों। टेंजेंशियल के लिए होता है। अबे गधे, दिवायु अपोजिट वो होना चाहिए। अच्छा वैसे बोल रहा है, हाँ वैसे सही है, बीडीएफसी साइक्लिक है, बिल्कुल सही बहुत बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है कि हाँ ये सही है, बीडीएफसी इज साइक्लिक विद बीसी एज डायमीटर। ये बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही है। एओसी 180 माइनस बी कैसे हुआ? देखो भाई, ये एंगल बी है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 180 माइनस बी होगा, ये 180 माइनस बी है, तो भाई ये भी 180 माइनस बी होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ या ना? राइट? हाँ, ऑयलर लाइन अभी बता देंगे। बोलो भाई, बोलो। बोलो। समझे क्या? तने देख, आईओ क्यूएम के बात करना तो जो भी करे। आंसर बोलो ना भाई, एंगल ए ई एफ क्या होगा? एंगल ए ई एफ क्या होगा? बोलो भाई, अगर ये एंगल ए 34 है, तो एंगल ए ई एफ क्या होगा? बोलो, जल्दी बोलो। देखो मैं बोल रहा हूं, इफ एंगल ए इज 34 डिग्री, फाइंड एंगल ए ई एफ। बताओ। रसेश सेठी, बेटा ये ज्यादा फास्ट है। पानी पी रहा हूं बेटा, गर्म पानी। अब देखो मेरे बच्चों, ये 34 है, ये 90 डिग्री है, ये 56 होगा, ये 56 डिग्री होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट ओ एफ एक कॉर्ड है जो एंगल 56 बना रही है, तो यहां पे भी 56 ही बनाएगी, तो ये एंगल 56 आ गया। बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर? पोटेंशियली बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है क्या? पोटेंशियली बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है इसके अंदर आपको? बोलो, बोलो भाई, बोलो। राइट? एक पोटेंशियली बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैंने पहले ही करवा दिया। ठीक है, चल अब अगला, मीडियन। मीडियन क्या होती है मेरे बच्चों? ये परपेंडिकुलर का साइन हटा दो भाई, मिड पॉइंट यूनिक होगा, मिड पॉइंट को वर्टेक्स से कनेक्ट कर दो, तो ए ई बी एफ सी डी मीडियंस होंगी। ये पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। अब देखो यहां पे क्या, एंगल्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होती, एंगल्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होती, बस ये चीज बोला जाता है ए बी ई ए ई सी, ये हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, सेंट्रॉइड होता है। अ मीडियन बाइसेक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हम लोगों ने पढ़ रखी है, 3 मीडियन होती है। अब यहां पे गाइस एक और चीज जो काम की है ना, वो ये है, ए ओ बी का एरिया ए ओ सी का एरिया और बी ओ सी का एरिया बराबर होता है। ये समझ में आती है बात आपको? ये बात आपको समझ में आती है? ठीक है, उसके अलावा एरिया ऑफ ए बी सी इज 4/3 टाइम्स एरिया ऑफ टी, टी इज ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, मेड बाय मीडियंस। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है।
ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, राइट राइट। राइट, एरिया ऑफ DEF is 1/4 area of ABC, right? बेस्ट सेंटर क्या होता है भाई, राइट? क्लियर हो गया। और एक और चीज जो आप लोग जानते हैं वो ये है, AG अपॉन GE 2:1 होता है, राइट? एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर बनाए जा रहे हैं। ये जो है वो इन सेंटर है, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं गाइस? सबसे पहले ये याद है आपको, अगर ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है, तो ये C अपॉन B हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, पढ़ा चुका हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है भाई, लिखा था यहां पे, ट्राइंगल मेड बाय मीडियंस, व्हाट इज T। ऐसे करोगे हैं, ऐसे करोगे, चलो ठीक है। फिर उसके बाद एंगल BIC 90 + A/2, फेवरेट प्रॉपर्टी है ये प्रियारेम अथॉरिटीज की, प्रियारेम अथॉरिटीज की, MTAI की फेवरेट प्रॉपर्टी है ये एंगल, राइट? फिर AI अपॉन IE इज इक्वल टू B + C/A, और AI प्लस BI प्लस CI अपॉन AD AE प्लस BF प्लस CB इज इक्वल टू कि कितना आ जाएगा यार, भूल गया मैं तो, ये हो जाएगा, भूल गया मैं यार इसको, एक मिनट रुकना। AI अपॉन AE, ये मैंने गलत बता दिया, ये है AI अपॉन AE प्लस BI अपॉन BF प्लस CI अपॉन ID इज इक्वल टू 2, राइट? राइट, AI अपॉन IE पहले ही बता चुका हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में बताया था मैंने, ठीक है। सर स्पैम कर दो प्लीज, वाह यार सर, प्लीज प्रूव एवरीथिंग। बेटा क्रैश कोर्स है, मैंने करवा रखा है, ये तो पहले ही करवा रखा है मैंने, एंगल बाइसेक्टर जब पढ़ाए थे तब मैंने प्रूव करवा दिया था, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज पढ़ाता रहूंगा ना, तो उन बच्चों को कोई फायदा नहीं होने वाला जो लगातार मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। केविन, आई हैव नोटेड इट, आई ट्राई टू मेक सम वीडियोस, राइट? अब देखिए, अ लाइन सेगमेंट which bisects a side perpendicularly, that is at right angle, is called perpendicular bisector। अब देखो मिड पॉइंट और यहां से पास करने वाला परपेंडिकुलर भी हो। अब इसके अंदर गाइस सबसे बड़ा मिथ जो होता है ना वो ये है
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर may not pass from vertex of triangle। ये याद रखें आप, ठीक है। जैसे अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो जरूरी नहीं है ये ए से पास करे। समझा आप मेरी बात? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, एवरी पॉइंट ऑफ ओ ई इज equidistant from vertex B and C। मतलब आप देखो यहां से एक पॉइंट लो और ये कनेक्ट करो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉमन है, ये और ये इक्वल है, SAS कॉन्ग्रुएंसीज है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ऑल पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड्स ऑफ लाइन, जैसे लिखा हुआ है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। अब ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जो तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट है, तो ये इसका सेंटर हो जाता है, राइट। हाँ, CI/CD, सॉरी, CI/CD होगा बेटा, बिल्कुल। यहाँ पे CI/CD होगा, है ना, सिमेट्रिक रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समझ गए क्या आप लोग? बिगर वन इज बेटर, ठीक है। चलिए अब देखो, ऑर्थो सेंटर ये मैंने बता ही दिया आपको, एंगल BOC 180 माइनस ए, 180 माइनस बी, 180 माइनस सी, राइट। ये मैंने बता ही दिया 90 प्लस a/2, अलग से भी लिख दिया आप लोग के लिए। एक चीज और याद रखना गाइस, ये जैसे है ना, इसका हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर is equidistant from sides containing the angle, right? right, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अब ये देखो, AD मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, ये आप प्रूव कीजिए, एक काम कीजिए, ये प्रूव कीजिए आप, ये प्रूव कीजिए गाइस, मैं देखना चाहता हूं आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे, प्रूव कीजिएगा इस प्रियारम। अबे तू हर दिन यही पूछता है यार अदनान शिको, गजब करता है यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है जेई से तो प्रियारम। बोलिए। बोलिए। हो गया। एक मिनट, देखो सिंपल एंगल चेजिंग है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये a/2 हो गया, ये a/2 है, ये एंगल C है, ये a/2 प्लस C है, ये वाला एंगल ये 90 है, तो ये 90
माइनस ए बाई टू माइनस सी होगा, तो एंगल डी ए ई 90 माइनस ए बाई टू माइनस सी है, 90 माइनस सी एंगल ई ए सी है। अब ए बी सी क्या दे रखा है, ए बी सी एंगल बी है, एंगल ए सी बी, ओके। तो देखो भाइयों 90 माइनस ए बाई टू को क्या मैं बी बाई टू प्लस सी बाई टू लिख सकता हूं, तो इसको बी बाई टू प्लस सी बाई टू माइनस सी, तो बी बाई टू माइनस सी बाई टू हो गया, राइट। बोलो बताओ, बोल दो ना जरा, बोलो। समझे? चलिए चलो अब ये क्वेश्चन करें एक बार। चलो ये क्वेश्चन करो। मैंने किसी का कोई भी फॉर्म नहीं देखा भाई। देखो देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये देखो आप देख रहे हो मेरे चोट लगी है बहुत भयंकर, और मेरे बैक टू बैक कुछ ना कुछ लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। ये देखो है ना, ये हाथ पे लगी हुई है, ठीक है, इस हाथ पे लेफ्ट हैंड पे भी लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो पूरी जीवन में बहुत भयंकर बैंड बजी हुई है मेरी, ठीक है, जैसे तैसे करके क्लास ले रहा हूँ मैं। क्रिकेट खेल रहा था मैं, बेशर्मों की तरह क्रिकेट खेल रहा था, फिर पता ही है तुम्हें क्रिकेट खेलते तो क्या होता है। राइट, बोलो। हो गया आंसर। डीजी का मेजर करना है आपको, डीजी मेजर करनी है। देखो ए बी सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी, अ परपेंडिकुलर टू ए डी इज ड्रॉन, ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, अ लाइन सेगमेंट थ्रू ई एंड पैरेलल टू ए सी, ओके, करो भाई। अब ए बी आपको 26 दे रखा है, बी सी आपको 28 दे रखा ही, और ए सी आपको, बी सी आपको 28 दे रखा ही, ए सी आपको 30 दे रखा ही, तो क्या होगा? बताइए। हाँ, हो गया। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं भाई, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अभी अभी आपने देखा, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब मेरे बच्चों अगर मैं ये लाइन एक्सटेंड करूं तो क्या आप लोग ये चीज देख पा रहे हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी, एंड ए बी सी वन बिकम आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कितने बच्चे ऑब्जर्व कर पाए? डन बोलो भाई, इस बात पे डन कर दो, इस बात को डन कर दो यार। इस बात को डन कर दो मेरे बच्चों। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से ये लेंथ 13 हो जाएगी, ये लेंथ 15 हो जाएगी, राइट। अब देखिए ए बी सी आइसोसेलेस हो गया, तो हम कह सकते हैं बीई इक्वल टू ई सी वन है, और जीई इज पैरेलल टू सी सी वन है। इट इंप्लाइज बीजी, मिड पॉइंट थ्योरम से बीजी इक्वल टू जीसी हो जाएगा, तो बीजी 14 हो जाएगा, बीजी माइनस बी डी इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू 1। हाँ या ना, हाँ या ना?
हाँ मैं लेके आऊंगा ना भाई, दिवाकर चौधरी। राइट, वन आएगा आंसर। टू टू क्यों लिख रहे हो भाई, वन ही आएगा आंसर, वन आएगा आंसर, वन। सबका टू कैसे आ रहा है यार, 1.5 घंटे की होती है बेटा क्लास, बताओ। थैंक यू सौम्य पटेल। अब ये देखो आंसर सी आ गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये देखना, तो इक्वल वाली बात समझ नहीं आई। इक्वल वाली देखो भाई, ये इक्वल इसलिए होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना। देखो एंगल बाइसेक्टर ही अगर परपेंडिकुलर है तो भाई आइसोसेलेस हो जाता है, नहीं। बीई और ईजी इक्वल कैसे हुआ भाई, बीई और ईसी1, बीई और ईसी1 बोला मैंने, बीजी और जीसी इसलिए इक्वल हुआ क्योंकि भाई ये मिड पॉइंट थ्योरम है। देखो ये एक मिड पॉइंट है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट ही होगा, नहीं। 15 माइनस 13, गुड। बट ये पूरा 15 तो है ही नहीं, यहां तक तो 14 ही है, बीजी तक तो 14 ही है, नहीं। तो 14 माइनस 13 तो 11 ही होता है। एओसी 180 माइनस बी के लिए पिछले लेक्चर में जाए। अब ये बताया, मतलब पिछले लेक्चर क्या, लेक्चर की स्टार्टिंग में जाए, मैंने बताया। ये बताओ बोल दीजिए ना जरा दिल में जो है छुपा। गो कोरोना गो। बताइए, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पीएम। कोई बात नहीं, हरियाणा की कट ऑफ कितनी हो सकती है केवीपीआई में? बेटा केवीपीआई में नेशनल होती है, रीजनल कट ऑफ नहीं होती। बोलो भाई। हाँ वो छोड़ दे, वो छोड़ दे भाई, वो मैंने नहीं बताया, वो छोड़ दे बेटा। हो गया। देखो क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी 14 है, बी सी 16 है, ए सी 26 है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी इज द पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। इसको अगेन देखो गाइज, आगे बढ़ा दो। ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगा, ये 14 है तो ये 12 हो जाएगा गाइज, ठीक है। फिर से देखो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, बी एम और एम सी बराबर है, तो ये लेंथ इसकी आधी हो जाएगी, डी एम ही पूछी है, 6 आ गया आंसर, पी एम। बोलो बोलो, सिंपल कंस्ट्रक्शन है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। बोलो आया है नहीं आया? कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई यार, पहले ये बताओ। बताओ समझ में आई? मैंने वापस से सुनो, देखो मैंने क्या बोला पहले, तो देखो अब तक तुम्हें ये रट जाना चाहिए, ठीक है। इफ एंगल बाइसेक्टर
इज एल्टीट्यूड स्लैश मीडियन स्लैश perpendicular bisector. It implies triangle is isosceles. समझे क्या? यहां पे आइसोसेलेस हो जाएगा. ठीक है, ये कहानी है, आप लोग ध्यान रखें. राइट, समझे क्या? ठीक है, तो भाई ये देखो, यहां पे ये एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है, तो ये लेंथ 14 है, तो ये भी 14 हो जाएगी. 14 26 में से 14 माइनस करोगे चमत्कार तरीके से 12 आएगा यहां पे. अब केवल इस पे फोकस करो, केवल इस पे फोकस करो. ठीक है, आपका m मिड पॉइंट है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे. ये 12 है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार ये 6 आ जाएगा. नहीं, नहीं क्या? हाउ टू ऑब्जर्व आइसोसेलेस ट्रायंगल? भाई कॉन्ग्रुएंसी से ऑब्जर्व क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी से आएगा आइसोसेलेस. नहीं, यही तो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें. समझे क्या? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? नहीं हुआ? डन, डन हो गया क्या? चलिए, अब ये करो. अब ये मेरी उम्मीद है कि तुम कर दोगे यार, है ना? डिसअपॉइंट मत करना मुझे. हो गया? हो गया क्या? आंसर बोलो. कट ऑफ केवीपीवाई के यार 60 के हिसाब से फोकस करो आप, मैं तो यही बोलता हूं. गलत है दे भाई.
8√5/13 के हिसाब से 46 आएगा ना भाई। 8√5/13 के हिसाब से 46 आएगा ना, सोच के देखो। 21 + 25 46 होता है ना, क्या दे भाई? गधो, शर्म आ रही है थोड़ी सी? थोड़ी सी शर्म आ रही है नहीं आ रही? और इसने 48 बोला, सबने 48 बोल दिया। वाह 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 वाह। वाह, अब मेरी बारी आ गई। देखो, AH एल्टीट्यूड है, राइट? पॉइंट D एंड F, ठीक है, सच दैट BD और CE, तो गाइज ये इनसेंटर हो गया आपका, ये इनसेंटर हो गया, राइट? अब आपसे क्या बोल रहा है कि PQ A/B √C है, ये 9, ये 8, ये 7 है। ठीक है, तो PQ की वैल्यू पूछ रहा है अपन से। PQ की वैल्यू अपने से पूछी जा रही है। अब देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं AI को कनेक्ट करूं, राइट, इसको ऐसे लेके आऊं, तो मेरे बच्चों फिर से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, फिर से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये 7 है तो ये लेंथ भी 7 होगी, इसको B1 मान लो, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार ये 3.5 है, ये 4.5 है, ये लेंथ 3.5 है, ये 4.5 है, ठीक है। अब AP एंगल बाइसेक्टर है, AQ एंगल बाइसेक्टर भी है। तो देखो, इन ट्राइंगल, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ABB1 Q इज इन सेंटर। Q इन सेंटर कैसे हुआ भाई? क्योंकि भाई ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब AQ अपॉन QI है ना, QH 7 + 7 अपॉन 3.5 हो जाएगा, मतलब 14 अपॉन 3.5 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, ठीक है। AQ अपॉन QH, हमें PQ निकालना है, याद रखिएगा। हमें PQ निकालना है, याद रखिएगा, इस चीज को मत भूलिएगा कि हमें PQ निकालना है। तो भाई AQ निकल गया। अब AH जो है ना गाइस, देखो आप सोच के चलो, AH ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, AH सिंपली √7² माइनस 7/4 का स्क्वायर, राइट? तो ये कितना हो गया? 7√15/4। यहां तक समझ में आया नहीं आया? ये बोलो, यहां तक समझ में आया नहीं आया? बताओ।
ठीक है। अच्छा, बच्चे बोल रहे कि आइसोसेलेस नहीं है सर ये। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। आइसोसेलेस नहीं आएगा क्या? आइसोसेलेस नहीं आएगा ये एल्टीट्यूड है। अच्छा, वो a/2 है, वो a/2 है। ओके 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 ओके, एक मिनट रुको, चेक कर लेता हूँ। नहीं, एंगल बाइसेक्टर आएगा ही नहीं आएगा, वो ये देख रहा हूँ मैं। देखो वो तो एंगल बाइसेक्टर है ही है। एंगल बाइसेक्टर तो नहीं आएगा भाई, एंगल बाइसेक्टर तो नहीं आएगा। एंगल बाइसेक्टर जरूरी थोड़ी है वो आए, है कि नहीं? है कि नहीं? एंगल बाइसेक्टर वो आए जरूरी नहीं है। वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा इसका मतलब, क्वेश्चन को फिर से देखना पड़ेगा। देखो वापस से देखते भाई, ये 90 डिग्री था गाइस, ये एंगल बाइसेक्टर है b/2 b/2, ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट, ये 90 डिग्री है। अब मैं देखता हूं, हो पी क्यू निकालना है मुझे। ए एच कैसे निकलेगा? ये 7 है। देखो ए एच कैसे निकलेगा गाइस? ए एच तो अपन एरिया से निकाल सकते हैं ना। ए एच कितना होगा? हाफ 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार मैं निकालने की कोशिश करता हूं। 24 12 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 12√5 इसका एरिया राइट है ना। तो 24√5 अपॉन 8, 3√5 है। तो ए क्यू ए एच तो 3√5 है। ये आप मानते हैं क्या? पहले ही बताओ, ये मानते हो नहीं मानते? ये मानते हो तभी बात आगे होगी, वरना कोई आगे वैसे भी कोई फायदा नहीं अगर ये नहीं मानते तुम तो। ये मानते हो या नहीं मानते? ये मानते हो या नहीं मानते? बोलो बोलो। फिर ऑन से मैंने एच निकाल लिया, एच 3√5 है, ठीक है। अब आ गया मेरे को, अब मेरे को पूरा आ चुका है गाइस, पता है आपको? अब मेरे को पूरा क्वेश्चन आ गया है, शायद शायद आ गया है मुझे। शायद कभी ना कह सकूं मैं तुमको, लो बेबी ना ही रह सकोगी तुम शायद। अब ये 2 है, ये 6 है, राइट राइट। पाइथागोरस से निकाला है, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, पाइथागोरस से निकाला है। अब देखो, इन ट्राइंगल ए एच बी EPC is Menelaus line, राइट? ठीक है, वैसे तो देखो छोड़ो यार, Menelaus लाइन, राइट? ठीक है, तो AE अपॉन EB इंटू BC अपॉन एक्सक्यूज मी HC इंटू HP अपॉन PA इज इक्वल टू 1। अब AE अपॉन EB 9/8 है, BC अपॉन HC BC अपॉन HC 8/6 है ना। HC 6 है, इंटू HP अपॉन PA। तो भाई HP मतलब AP अपॉन HP 3/2 आ गया। तो ये लेंथ 3x है, तो ये लेंथ 2x है, ठीक है, समझे क्या? राइट राइट बोलो बोलो बोलो। और किसी को मान लो भाई, सर हमें तो मिनेलाउस से नहीं करना है ना, सर हमें तो मिनेलाउस से नहीं करना, आपने हमें बताया था,
मैंने तुम्हें ये बता दिया, बट मैं इसको बेस्ट मेथड नहीं मानता प्री आरएमओ के लिए। प्री आरएमओ के लिए बेस्ट मेथड क्या है मेरे बच्चों? प्री आरएमओ के लिए बेस्ट मेथड क्या है? मास पॉइंट। मास पॉइंट ओपी चाहिए मुझे भाई, मास पॉइंट ओपी चाहिए मुझे। ए एच 3√5 है। अब मास पॉइंट लगाता हूं मैं, देखो भाई ये 9:8 का रेशियो है, तो भाई ये 8m है, तो ये 9m है, ये 2 है, ये 6 है, राइट। ये 17m हो गया, ये 2:6 का रेशियो मतलब 1:3 का रेशियो है, तो ये 3m हो गया, राइट। ये 3m हो गया, तो ये 12m हो गया। तो अब ये देखो कहां पे बैलेंस हो रहा है, ये देखो ये कहां पे बैलेंस हो रहा है भाई। इसको हमें ये 3:2 का रेशियो आ गया, इससे 3:2 का रेशियो आ गया, पी पे बैलेंस हो रहा है, क्योंकि देखो आपने इस दोनों को बैलेंस करके यहां पे रखा है, ठीक है। 3:2 का रेशियो आ गया, राइट। अब क्या निकालोगे? क्यू पे मास देखो, क्यू पे मास कितना आएगा, क्यू पे मास कितना आएगा देखो, ये 9m है, ये 11m है, ठीक है। तो ये 20m आ जाएगा, इधर 20m आ गया, तो ये 20m आ गया गाइस, तो 20m और 8m है, तो ये 5:2 होगा। तो ये लेंथ पूरी 5 है, तो ये 2 हो जाएगी। ये लेंथ पूरी 5 है, ये 2 हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 5, तो 5:2। अरे यार बहुत टिपिकल हो जाएगा उससे भी यार, उससे भी बहुत टिपिकल ही है, मास पॉइंट से भी बहुत टिपिकल है, मास पॉइंट से भी इतना इजी तो नहीं है। हे भगवान, क्योंकि डबल बार मास पॉइंट लगानी पड़ेगी इसमें। विल यू टीच जेई इन एन अकेडमी? यस, आई टीच जेई इन एन अकेडमी। तो भाई ये 2 थी, ये 6 थी, ए एच 3√5 है। तो फिर यार और क्या समझ में आ रहा है यार? और तो कुछ मजा नहीं आएगा, और तो किसी चीज में मजा नहीं आ रहा मेरे को। तो तुम्हें किसी चीज में मजा आ रहा है क्या? और कोई अच्छा मेथड तो नहीं मिल रहा है यार, समझ रहे हो? मतलब एक होता है ना यार कि हाँ सर यार ये अच्छा मेथड है, हमें फील आ रहा है इसका यार, समझ रहे हो? ऐसा तो कुछ मेथड लग नहीं रहा मुझे, मतलब मुझे मिल नहीं रहा। मिनेलाउज लाइन से देखो भाई, एपी अपॉन पी एच, मतलब मैं तो देखो फिर ऐसे ही करूंगा, एपी अपॉन पी एच 3/2 आ गया, फिर ये बी डैश था, ये एच था, सॉरी ये डी है, तो फिर इन ट्राइंगल बीडीसी, इन ट्राइंगल बीडीसी नहीं, किस में करनी है मुझे? मुझे पी क्यू अपॉन, एक मिनट, ए पी अपॉन ये निकालना है ना, ए क्यू अपॉन क्यू एच निकालना है, ए पी अपॉन क्यू एच निकालना है, वो तो निकाल नहीं सकता मैं। और क्या करें यार? कोऑर्डिनेट वॉर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं यार, कुछ भी बोल रहे हो। आई हैव नॉट लेफ्ट अन अकेडमी, कुछ भी बोल रहे हो, पागल हो गए होगे तुम लोग। अर्ली लीड अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ऐसे मत करो यार, ऐसे क्या करते हो हैं? आप सोच लें तो मुझे पहले एक बार। एक मिनट रुको। कैसे करेंगे इसको यार? अब सोचने पे सोच में पड़ गए हम लाइफ में।
और इसका कोई बढ़िया तरीका नहीं मिल रहा है यार, मतलब समझ रहे हो। अब मैं मतलब मैं खुद ही भूल गया यार कैसे करा था मैंने। ये आई है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एक मिनट, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं, ये आई पे मीट कर रहे हैं, तो ए आई अपॉन आई, सी आई अपॉन आई निकल जाएगा अपने को। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, ये पी क्यू कैसे निकलेगा, ये क्यू कैसे निकलेगा, ए क्यू अपॉन क्यू एच के लिए कुछ बोल सकते हैं क्या अपन। ये 1:3 है, वही तो। अच्छा सॉल्यूशन बताओ यार, अच्छा सॉल्यूशन बताओ यार। चिरकुट सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में खूब सारे आ रहे हैं। चिरकुट सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में खूब सारे आ रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। चिरकुट सॉल्यूशन मेरे दिमाग में बहुत सारे आ रहे हैं। एक मिनट, नहीं, नो 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 नो, ये 2 है सर। बी एच इज बी एच एंगल बाइसेक्टर। हो गया, हो गया गाइस, देख लो भाई, मैंने यहां से मीडियन लिख ली, ये मीडियन है, तो भाई ये लेंथ 2 हो जाएगी, ये लेंथ 4 हो जाएगी। अब तो एंगल बाइसेक्टर बन गया ये, और ये एंगल बाइसेक्टर ऑलरेडी था, तो तो Q is in center of triangle AC1B। अब तो मानते हो, तो AQ अपॉन QH इज इक्वल टू 7 + 7/4, तो 7/2 हो गया। ठीक है, तो भाई देखो, अब AP अपॉन PH आपका 3:2 आया, AQ अपॉन QH आपका 7/2 आया। अब देखना दोस्तों चमत्कार क्या होगा। ए एच को अगर मैं 45y मान लू, तो ए क्यू कितना आ जाएगा गाइस, 35y, और एपी कितना आ जाएगा 3/5, 9, 27y, तो पी क्यू कितना आ जाएगा 8y। अब देखो ए एच 3√5 है, तो y कितना आ गया √5/15, तो पी क्यू कितना आ गया 8√5/15, 48 आंसर। ठीक है, वाह यार, ऐसा लग रहा है मुझे ये चीज मैंने आज पहली बार सोची है, जितना मुझे याद आया। मतलब मैंने तो पहली बार ही सोचा है ऐसा, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इसको मीडियन बना के तो नहीं सोचा था। समझ रहे हो। बताइए। डन। गाइस देखो, मोशन के अंदर मैं अर्ली लीड मतलब जूनियर डिवीजन पढ़ाता हूं, ये सीनियर चीज है। ठीक है, तो अन अकेडमी पे मैं कंटिन्यू रहूंगा, जैसे मैंने पहले भी बोला था। अब बताइए, ये ट्राइंगल बताइए, ये तो बहुत इजी है। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आ गया मेरे को इस क्वेश्चन को देख के। बताइए, जो तुम ना हो, इसका आंसर निकालना बहुत आसान है।
बताइए। इक्विलेटरल मान लो और क्या। बताइए। ए बी एच एंड बी क्यू एच। वाह यार, पिछले वाले में कुछ भाई एक बच्चा बता रहा है ए बी एच एंड ए क्यू एच है। ए एच सी, ए एच सी, ए एच सी में सिमिलैरिटी कैसे? पता नहीं यार, सिमिलैरिटी लगा दी भाई भाई साहब लोगों ने। इसके अंदर तो गाइस देखो, आंसर जो है सी आएगा, ये तो रटा हुआ होगा आप लोगों को। डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है। कैसे? देखो, लेंथ ऑफ मीडियन ये होगी, राइट। ये होगी, समझे क्या? समझे क्या? अब देखो, एक मीडियन मान लो उसको एल ए बोले, तो वो हो जाएगी हाफ ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर माइनस एल ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर क्या होगा? देखो, 4 LB स्क्वायर प्लस 4 LC स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। यही होगा, यही होगा। ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, सब कट कुट आके आपका सी आंसर आ जाएगा। अब ये देखो, ये देखो, बोलो। बोलो भाई। हो गया गाइस?
बोलो भाई। यार मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रही है कि यार ये बहुत चमत्कारी क्वेश्चन है। ये मुझे ही फील आ रही है, तुम लोगों को भी आ रही है? ये मुझे ही फील आ रही है, तुम्हें भी आ रही है? बताओ पहले। डाउट इन एंड सी, वाह। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, मीडियन फ्रॉम बी एंड ए बी सी, मीडियन फ्रॉम बी एंड ए टू अपोजिट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वाह। राइट। तो भाई ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, नहीं? ईच अदर, ए बी सी आर द मेजर ऑफ साइड्स इन यूजुअल नोटेशन। देख लेते हैं, हम देख लेते हैं ये क्या होगा। अब देखो भाई, ये 2x लेंथ है, ये x लेंथ है, ये 2y लेंथ है, ये y लेंथ है, ठीक है? तो मेरे बच्चों ये लेंथ तो ये हो गई, राइट? फिर ये परपेंडिकुलर है ना? ये भी परपेंडिकुलर ही आएगा ना, हाँ ऑब्वियसली ये भी परपेंडिकुलर आएगा। ये लेंथ हो गई 2 टाइम्स, क्योंकि ये मीडियन है। लेम्स लॉजिक से ये लेंथ हो गई 2 टाइम्स 4x² प्लस y², ठीक है? अब क्या पूछा हमसे? b अपॉन ए। b अपॉन ए क्या होगा? ये b है, ये a है, अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस y² अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4y², राइट? अब हमें क्या बोल रहा है? b बाय ए इज 1/k टू k। तो इसकी रेंज निकालनी है हमें बेसिकली। अब देखो, इसको क्या करोगे तुम बेशर्मों की तरह? 4 प्लस y² बाय x² अपॉन 1 प्लस 4y² बाय x² कर दोगे, राइट? फिर y² बाय x² को अगर आप t मानोगे तो आपका ये रेंज निकालना है तुम्हें। ये रेंज है ना? क्या? 4 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 4t, ठीक है? तो भाइयों, इसका b बाय ए का जो मैक्स वैल्यू आएगा वो तो 4 दिख रहा आता होगा, ठीक है? और मिनिमम 1/, मतलब 1/4 से 4 आएगा ये, क्लियरली ऑब्जर्वेशन से। तो सी आंसर आना चाहिए, नहीं? बोलो, चमत्कारी क्वेश्चन है, चमत्कारी क्वेश्चन है। गाइस देखो, मोशन में मैं अर्ली लीड का हेड हूँ। अर्ली लीड मतलब होता है फाउंडेशन। मैं न्यूक्लियर इसमें अनअकैडमी में हमेशा से जेई पढ़ाता आ रहा हूँ, जेई पढ़ाता रहूँगा। मैं जब न्यूक्लियस का जूनियर डिवीजन का हेड था तब भी मैं यहाँ पे जेई पढ़ाता था, तो ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है? बताइए, डन? चलो, 4 कैसे हुआ? देखो भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? टी और ये टी और 4t आया, ठीक है? आप तो इसमें ऐसे सोचो, जब आपका y का वैल्यू 0 आएगा। ओहो, रूट है ना यार, रूट है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, रूट है ना? तो भाई 2 से 1/2 से 2 आएगा, तो 2 आंसर आएगा। सॉरी, रूट भी तो था, रूट तो मैंने लगाया ही नहीं, रूट तो मैंने लगाया ही नहीं। हद्दी हो गई मतलब ये तो यार, रूट कौन लगाएगा? रूट सॉरी, रूट लगाना था मेरे को, तो 2 और 1, 2 आएगा आंसर ना। बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, ये फोड़ दो यार। होमवर्क तो बेटा अब तो पूरी शीट ही करनी है अरविंद पाटिल, समझने की जरूरत ही नहीं है, पूरा शीट करना है। जो मेरी बुक है वो पूरा चैप्टर करना है।
अन अकेडमी पे भाई मैं स्टार्ट करूंगा अप्रैल में, बाकी अभी तुम स्टार्ट कर लो, ज्वाइन करके पढ़ना चालू कर दो उस पे से। हो गया पीवाई क्यू अब तो ये। बोलो। नहीं बोलेंगे? इजी है तो। बस आज आखिरी है लेक्चर गाइस, जब मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब खड़े होके पढ़ाऊंगा यार, ठीक है? मेरे हिसाब से अगली क्लास, अगले लेक्चर तक ठीक हो जाऊंगा पूरा। पूरा रिकवर हो जाऊंगा। एरिया एंड वॉल्यूम तो पढ़ाऊंगा ना, एरिया एंड वॉल्यूम तो पढ़ाऊंगा, वो तो अब वो तो अभी आने वाला है बस। चलिए, हो गया। बायो कहाँ से करूँ? केवीपीवाई के, केवीपीवाई का एक बढ़िया क्रैश कोर्स मैंने अभी अपने चैनल पे डाला था, वो देख लेना। ठीक है, ये चीज़ अभी अभी मैंने बताई आपको, आई होप आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, तो देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अभी अभी अपने देखो ये लेंथ निकाली थी, देख लो, राइट? उसी से हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन याद करो, ये 7 यूनिट्स, 7 यूनिट्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी? तौकीर अभी भी चालू करेंगे बेटा, 17 तारीख से भी चालू करेंगे थोड़ा सा। बोलो। क्या आपकी बुक से किया? आपकी बुक में भी सेम प्रिंटिंग एरर है, हद हो गई मतलब यार, ये गलत बात है यार, ये मैं नहीं खेल रहा। देखो एच ऑर्थो सेंटर है मेरे बच्चों, देखो एच ऑर्थो सेंटर है, राइट? अब इसका सेंट्रोइड देखो, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, राइट? अब सुनिएगा, ये एच है, ये ए बी सी मान लीजिए, आप एक ट्राइंगल में आप वर्किंग कीजिए, एक ट्राइंगल में मेरे बच्चों वर्किंग करो। ये G2 है, ये 2:1 का रेशियो होगा, राइट? ये 2:1 का रेशियो होगा। अब ये G1 है, G1, राइट? अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम इसको कनेक्ट करो बेशर्मों की तरह और इसको कनेक्ट करो, तो थल्लू से ये 2:1 का रेशियो आ गया, थल्लू से ये 2:1 का जो रेशियो आएगा उसके अनुसार जो तुम्हारी ये लेंथ आएगी, जो कि अगर मैं इसको डी बोलूँ, इसको ई बोलूँ, तो डी ई गाइस आपकी ए बी बाई 2 है, मतलब सी बाई 2 है। अब ये 2:1 है, तो इसका मतलब जीवान जिटो 2/3 ऑफ सी बाई 2 है, मतलब सी बाई 3 है। ठीक है, तो भाई ट्राइंगल G1 G2 G3 इज सिमिलर
टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो इससे क्या मिला हमें? इससे हमें क्या मिला कि भाई इनका रेशियो 1:9 होगा एरिया का, क्योंकि इनकी साइड्स का रेशियो 1:3 है। तो 7 × 9 63 आंसर आ गया। नहीं नहीं नहीं, एक ईयर में गाइस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये बताओ, ये मैं हजारों बार बता चुका हूं यार, ये वाला क्वेश्चन मैं हजारों बार बता चुका हूं। ये बताओ, मैक्सिमम पॉसिबल एरिया बताओ। 15 and 9 are lengths of two medians. सर आप कभी कभी आईओकेम की जगह के नोट्स क्यों डाल देते हो? कहाँ डाले मैंने? कभी नहीं डाला ऐसा। राजन यादव, आपका क्वेश्चन क्या है राजन यादव? इसमें तो टाइम लगता है भाई, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल सबसे अल्टीमेट चीज है। देखो ना, आप सीधे के सीधे क्वेश्चन करा पा रहा हूं मैं आपको। राइट, बताओ। बोलो बोलो। अब ये देखो कितना अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है यार, मतलब मेरे को पता बहुत अमेजिंग लगता है। देखो तुम्हारी दो मीडियंस 15 और 9 है, ठीक है। अब ये दो मीडियंस है, इससे ये डेफिनेट हो गया मेरे बच्चों कि ये लेंथ 10 होगी, ये लेंथ 6 होगी। अब इनके बीच में अगर आप 90 डिग्री का एंगल बना दोगे तो ये मैक्सिमम एरिया 30 एरिया हो जाएगा, और यही मैक्सिमम एरिया होगा। जितना ही देखो ये एरिया पक्का है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/3 होगा, तो 90 आंसर आ जाएगा आपका। नहीं नहीं, बोलो कितना इजी। देखो ये क्वेश्चन भी प्री आरएमओ पीवाईक्यू है, कितना इजी क्वेश्चन है। ओके मोहम्मद तौकीर, बात कर लेंगे बेटा, बात कर लेंगे। बिल्कुल sin θ 1 लेना है जस्ट, ठीक है। ये बताओ, बताओ। राइट, 10 और 6 2/3 2/3 यार। विवान ऐसे करेगा कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है भाई सेंट्रोइड, दो मीडियन का इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बार बता रखा है। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब ये इसका इन सेंटर है, ये I2 है, ठीक है। अब देखते हैं AI1 या AI2 मीट BC इन E एंड F। देखो डायग्राम बनाने में हालत खराब हो जाती है कुछ बच्चों की, तो कुछ बच्चे तो ऐसे मजे ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो
बी एंगल BI1E ये 60 डिग्री है, ठीक है। BI1E है ना, BI1E 60 डिग्री, सॉरी, तो ये 60 डिग्री है मेरे बच्चों, ये 60 डिग्री है। अब आपसे ये पूछा है कि CI2F कितना होगा, ठीक है। अब देखो, ये एंगल X है, ये एंगल X है, ये एंगल Y है, ये एंगल Y है, राइट। ये एंगल Y है, ये तो आपको पता है ना, है ना, नहीं है क्या, है ना बबुआ। अब ये 60, BI1E 60 डिग्री है ना। अब देखो मजेदार काम करते हैं अपन, ये एंगल B/2 है ना, एंगल चेजिंग करते हैं। देखो आपके इतिहास के अंदर, देखो ये B/2 है। अब इस एंगल को है ना X और Y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो आप, इस एंगल को, ठीक है। ये एंगल जो है ना, एंगल I1 जो है वो क्या है आप समझो, 180, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, वो X प्लस B/2 है। तो सिमिलरली जो एंगल I2 होगा ना, वो Y प्लस C/2 होगा। समझे क्या आप लोग मेरी बात। तो एंगल I1 प्लस एंगल I2 AX प्लस Y प्लस B/2 प्लस C/2 होगा। X प्लस Y A/2 है। आप सिमिट्री देख रहे हो, ये 90 डिग्री, एंगल I1 एंगल I2, एंगल I1 प्लस एंगल I2 ये 60 है, तो एंगल I2 कितना आ गया 30। देखो क्या एलिगेंट सॉल्यूशन है भाई। एलिगेंट लगाया नहीं लगा, बता दो यार, नहीं बताओगे, मत बताओ मेरे क्या, मत बताओ मेरे क्या। एलिगेंट लगाया नहीं लगा, सॉल्यूशन एलिगेंट लगाया नहीं लगा। ये देखो सोमा चैटर्जी, सर यू हैव नॉट डन डिरिचलेट थ्योरम एंड बेजोउट्स लेमा इन नंबर थ्योरी। हाँ, क्योंकि प्रियर में नहीं आता हूँ। बोलो। बोलो भाई, डन। चलो अब ये बताओ, अरे बाप रे ये तहलका, ये तो हो जाएगा, ये तो तुम कर दोगे। कोशिश करेंगे यार भाई, ऑब्वियसली भाई, PYQs ही चल रहे हैं। नहीं, बोलो। हो गया, हो गया, बोलो। 55, वेरी गुड। सर मेरे घर के पास रेजो की ब्रांच खुल गई है। अबे हमको उससे क्या मतलब बे, तुम उसमें जाओगे क्या, फ्रेंचाइजियां खुल रही हैं अभी, रेजोनत्व नहीं है उसके अंदर, समझे, तो बच के रहियो बाबा।
ए बी सी, ए का इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देखो क्या है, द इंटरनल एंगल ऑफ बाइसेक्टर ए बी सी इंटरसेक्ट सर्कल एट A1 B1 एंड C1, ठीक है, एंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ A1 B1 C1 ऑफ द ट्राइंगल A1 B1 C1 इंटरसेक्ट सर्कल, और बाबरे क्या हो रहा है ये, अरे ये क्या हो रहा है बबुआ, ये क्या हो रहा है। अब देखिए, अब यहां पे अच्छे बच्चों की तरह पेन की इंक चेंज कर लो। अब देखो बेशर्मो, पहले तो ये देखो कि ये एंगल आपका C/2 है, राइट, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको, B/2 है, नहीं, ये कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ये B/2 है, और ये एंगल C/2 है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब गाइस, आप ये चीज समझें कि A1 B1 C1 ये जो ट्राइंगल है ना, ये एंगल बनाएगा 90 माइनस A/2, 90 माइनस B/2, 90 माइनस C/2, ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इज 40, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल A2B2C2। तो देखो गाइस, अब जैसे इसका 90 माइनस A/2, 90 माइनस B/2, 90 माइनस C/2 आ रहा है, अब इसको एंगल ए आप मानो, सुनना मेरी बात ध्यान से, P को 90 माइनस A/2 मानो, Q को 90 माइनस B/2 मानो, R को 90 माइनस C/2 मानो। अब सेम लॉजिक से, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, सेम लॉजिक से एंगल A2 जो है ना, वो 90 माइनस P/2 हो जाएगा, ठीक है। एंगल A3, एंगल B2 90 माइनस Q/2 हो जाएगा, और एंगल C2 90 माइनस R/2 हो जाएगा, समझे। तो भाइयों और उनकी बहनों, एंगल A2 जो है वो आपका हो जाएगा 45 प्लस A/4, एंगल B2 45 प्लस B/4, 45 प्लस C/4। अब सबसे छोटा एंगल 40 डिग्री है, तो 45 प्लस 40/10, 55, 40/4, है कि नहीं, सिंपल। A=B=C=0 ले लो, हाँ ना, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड बेटा, 0 ले लो, और क्या, ट्राइंगल बन ही जाएगा। नहीं, ABC को 0 ले लो, ट्राइंगल बन ही जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 180 डिग्री होता है, नहीं है कि नहीं वंश, क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, आई लाइक इट। अब ये बताइए, चल ठीक है, ओके संस्कार, मैं देखता हूं बेटा, आई विल सी टू इट बेटा। आखिरी क्वेश्चन है, ये कर लो यार, बोलो। अरे बताइए बताइए बताइए, नहीं बताएंगे, मत बताइए मेरे क्या, भाई हम तो नहीं कहते कि बताओ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं बस आपसे कि बताइए।
बोलो। यस, तो इसका देखो, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, है ना। आंसर आप कीजिएगा, 15 आंसर है इसका। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। ए बी सी, ठीक है, ये इसका इन सर्कल है, ठीक है। ठीक है, अब ये R1 है, ये R2, ऐसा मान लो, है ना। मैं आपको बढ़िया तरीके से बताता हूं, ये R3। अब गाइस देखो भाई, ये चीज समझो आप सबसे पहले कि ये जो ट्राइंगल बने हैं ना, ये छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल बने हैं, R1 मतलब देखो भाइयों, ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हैं ना, ये सब सिमिलर है बड़े ट्राइंगल के, तो उसी रेशियो में ये आएंगे। तो देखो, सबसे पहले आप एबीसी का एरिया निकाल लो। एबीसी का जो एरिया आएगा वो 1170 आएगा, ठीक है। एबीसी का एरिया 1170 आ गया। अब ये एल्टीट्यूड निकाल लो। इस एल्टीट्यूड में से अगर आप ये डायमीटर्स माइनस करेंगे, ठीक है, ये एल्टीट्यूड मान लो h1 है, h1 माइनस भाई डेल्टा अपॉन s, ठीक है। डेल्टा कितना हो गया 1170, सेमी पेरीमीटर कितना हो गया 78, है ना, यही हो गया। तो भाई 39 की टेबल में ये 30 बार आता है, ये 2 बार आता है, तो 15 हो गया, इसका R15 हो गया। तो H1 जो भी आएगा, आप ये चीज समझिए कि H1 माइनस 2R अपॉन H1 इज इक्वल टू R1 बाय R होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 माइनस 2R बाय H1 इज इक्वल टू R1 बाय R, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे आप, तो 3 माइनस 2R अगर आपने कॉमन लिया, 1 बाय H1 प्लस 1 बाय H2 प्लस 1 बाय H3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय R, ये आएगा सिमिलैरिटी से। अब देखो, आपको ये चीज पता है 1 बाय H1 जो होता है ना, वो क्या होता है, हाफ साइड अपॉन एरिया, राइट, यही होता है, साइड अपॉन एरिया होता है। तो इसको अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2R बाय 2 डेल्टा A प्लस बी प्लस सी, R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय R। अब ये देखो भाई, डेल्टा बाय R, डेल्टा बाय R S होता है, डेल्टा बाय R। अब देखिएगा, और R ये ना R इंटू S डेल्टा होता है, तो ये रह गया 1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बाय R। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R। 15 आंसर आ गया, समझे क्या? बहुत बहुत चमत्कारी चीज है ये जो मैंने की है, और मैं आपको बता रहा हूं जब मैंने सॉल्व किया था ना पहली बार, तो टीचर्स का भी यही था, यार ये सर सिमिलैरिटी से इतना चमत्कार हो जाता है क्या, सिमिलैरिटी से इतना चमत्कार हो जाता है क्या, समझ रहे हो? बहुत भयंकर लेवल ऑफ एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन किया है मैंने इसमें, बहुत भयंकर लेवल ऑफ एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन किया है। नित्यम देखो, अगर व्हाट्सएप कॉल करोगे मैं आंसर नहीं करूंगा, आप प्रॉपर कॉल करो मेरे को, ठीक है? सो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया सारी चीजें, ठीक है? तो इसी तरह से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आनंदित रहिए, ठीक है?